हम सब अपने जीवन में सफलता के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमने कई बार यहाँ तक भी सुना है कि कोई बच्चा परीक्षा में फेल होने की वजह से सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। या फिर कोई बच्चा एचएस में, आईएएस में या फिर आईपीएस में उसका सिलेक्शन नहीं होता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। या फिर कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई बिजनेस में सफल नहीं हो पाया, कोई रिलेशनशिप में सफल नहीं हो पाया, या फिर किसी और भी वजह से सफलता नहीं मिली और जीवन को समाप्त कर लिया। हम यहाँ पर जीवन समाप्त करने का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल को इसीलिए ले रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि सफलता हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सफलता ना मिलने की दशा में हम अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं, जो कि छोटी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम पूरा करना चाहते हैं, उसमें सफल हो ही जाए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और ये संभव भी नहीं कि जो हम चाहें वो हो ही जाए। आज का ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमने इसे सुन लिया, समझ लिया और अपने मन में उतार लिया या अपने मन में स्थापित कर लिया, जिससे कि ये हमारे व्यवहार में आना शुरू हो जाए, तो हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। या यूं कहें कि शायद कोई समस्या शेष बचे ही ना। चाहे स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं या फिर कोई भी स्थिति में आप हैं, जीवन सरलता से चल सकता है। अर्जुन के सामने कुछ ऐसी ही समस्या थी कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या गारंटी है कि इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है हार जाए। अब उसमें यह होगा कि अपने संबंधियों को मार भी दिया और कुछ बना भी नहीं और पाप और कर लिया। तो इसी शंका का समाधान करते हुए कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देते हैं। तो जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। अब हम इस श्लोक के संस्कृत के पदों का पहले हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले सुख दुखे समय। सुख दुखे मतलब सुख दुख में। आगे है समय कृत्वा। समय मतलब समान। आगे है कृत्वा। कृत्वा मतलब करके। आगे लाभा लाभौ, लाभ और हानि। जया जयो, जय और पराजय। अगली लाइन का पहला पद ततो युद्धाय। ततो का मतलब फिर, युद्धाय मतलब युद्ध। युज्यस्व लग जा, युद्ध में लग जा। आगे है न एवं, संधि हो गई तो बन गया नैवम। इसका अर्थ हुआ इस प्रकार नहीं। आगे है पापम वापस्यसि। पाप प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसकी सीक्वेंस जब बनेगी तो ये बनेगा पाप को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके पदों का हिंदी में अर्थ हो गया। अब हम ये जो श्लोक है इसका हिंदी में सरलार्थ करते हैं। सुख दुखे से लेकर युज्यस्व तक हम पहले इसको समझते हैं। तो जो पहली लाइन है उसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सुख और दुख को समान करो, जीत और हार को भी समान करो, लाभ और हानि को भी समान करो। यहां तीन चीजों की बात हो रही है, सुख दुख, जय पराजय और लाभ हानि। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन को क्या बता रहे हैं। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो अपने सगे संबंधियों को देखकर उसके भीतर मोह पैदा हो गया और अर्जुन रोने लगा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध करना पाप का द्वार है, अपने सगे संबंधियों को मारकर तो नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अब समझा रहे हैं यहां पर कि तुम अगर इस समय युद्ध क्षेत्र में दुखी हो रहे हो तो इसका कारण युद्ध नहीं है, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। युद्ध नहीं करूंगा तो सही रहेगा। तो कृष्ण अर्जुन को अब ये ज्ञान दे रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ी गहरी बात है ये। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे दुख का कारण युद्ध नहीं है, बल्कि
तुम्हारी कामनाएं हैं, यानी कि जो हमारे भीतर काम, क्रोध, मोह, मद जैसी जो जो गुण हैं, जो अवगुण बन जाते हैं मोह के कारण, वही इसका कारण है। सबसे पहले युद्ध होता है और युद्ध में या तो जीत होती है या तो हार होती है, और जीत और हार के परिणाम स्वरूप सुख या दुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके भीतर कोई कामना है युद्ध से, जो कि बड़ी ही स्वाभाविक है कि अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो हमें जीत की या फिर हार की कामना तो होगी ही होगी। अब अगर जीते तो सुख की प्राप्ति होगी, और अगर हार गए तो उससे दुख की प्राप्ति होगी। वो कैसे? जीते तो लाभ होगा और लाभ से सुख मिलेगा, अगर हार गए तो हानि होगी, नुकसान होगा, और नुकसान से दुख होगा। युद्ध के साथ हमारा कुछ संबंध है, या तो कुछ पाने की खुशी है, पाने की चाहत है, या फिर कुछ खोने का डर है। ये इसलिए क्योंकि हमारी कुछ कामना है। तो कृष्ण यहां अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध कारण नहीं है तुम्हारे इस दुख दर्द का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी कामना है। तो तुम कामना मत करो, सुख और दुख को अपनी ही इन कामनाओं की वजह से अलग अलग देखते हो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ना सुख कुछ है और ना ही दुख कुछ है, दोनों ही समान है। जिस प्रकार सुख जब आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चला जाता है ना, बुरा लगता है। और उसी प्रकार दुख जब आता है तो बुरा लगता है, और दुख जब जाता है तो अच्छा लगता है। तो सुख का किसी पल में अच्छा है और किसी पल में बुरा है। उसी प्रकार से दुख इस पल में बुरा लग सकता है, लेकिन अगले ही पल में वो अच्छा भी लग सकता है। इसलिए अर्जुन यहां कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम्हें भेद नहीं करना चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम इस कर्म के साथ अपना संबंध न जानो। तुम्हें बस युद्ध करना है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जीत होगी या हार होगी, लेकिन तुम ये अवश्य जानते हो अर्जुन कि जब युद्ध होता है तो हार होती है या जीत होती है। तो तुम्हें यह पहले ही पता होना चाहिए कि या तो हार होगी या तो जीत होगी, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे नियंत्रण में एक ही बात है, और वो है अपना बेस्ट करना, युद्ध करना। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, जीत हार तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अगर तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के युद्ध करोगे तो फिर तुम्हें समस्या भी नहीं है, क्योंकि फिर तुम चाहे जीतो तो भी तुम बहुत ज्यादा खुश नहीं होगे, और अगर हारोगे तो भी बहुत ज्यादा दुखी तुम्हें नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि लाभ हो चाहे हानि हो तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे कर्तव्य को पूरा करने से। तुम्हारा कर्तव्य है यहां पर अपनी क्षमता के अनुरूप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, युद्ध करना। और अगर तुम पहले से विचार करते हो कि युद्ध में या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, कुछ भी होगा, और बिना कामना के युद्ध करोगे, तब तुम्हें ये जो कर्म है इसका दोष नहीं लगेगा, तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। अब यहां पर थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। जब भी कोई मनुष्य कर्म करता है तो दो प्रकार का होता है, या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। इन दोनों ही स्थितियों में बंधन लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कर्म बंधन। यानी कि अच्छा कर्म किया तो फिर अच्छा फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, बुरा किया तो फिर उसको भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा गीता कहती है। तो कृष्ण ये समझा रहे हैं कि अगर किसी कर्म के साथ तुम्हारा लेना देना ना हो, लेना देना मतलब उसके साथ एक्सपेक्टेशन ना हो, ठीक है, तो तुम्हें उसका दोष नहीं लगता। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो, जो कर्म होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, वो किसी लालच की वजह से नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी भय की वजह से तुम्हें उस काम से बचना चाहिए। काम मतलब कर्तव्य की बात हो रही है। जैसे अर्जुन के सामने युद्ध की स्थिति थी, तो अर्जुन को इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए कि मन में कोई लालच है, और ना ही इसलिए युद्ध से भागने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई डर है, चाहे किसी भी चीज का डर है, किसी को खोने का भी डर है। हमारा जो अगला पद है, जो दूसरी लाइन का जो लास्ट पद है, अब हम उससे देख लेते हैं। वो है न एवं पापम वापस्यसि। अब अगर आप देखेंगे इस पद में, जो अंतिम पद है, उसमें पाप शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का संकेत कर रहा है। पाप मतलब नरक से है, पुण्य मतलब स्वर्ग से है।
यहां पर एक भाव ये भी निकल कर आता है कि मनुष्य जब कर्म करता है तो या तो उससे पाप उत्पन्न होता है या फिर पुण्य वो व्यक्ति या वो मनुष्य अर्जित करता है। दोनों ही स्थितियों में या तो नरक जाना पड़ता है या तो स्वर्ग जाना पड़ता है, और ये दोनों ही बंधन है। नरक तो बंधन है ही, लेकिन स्वर्ग भी बंधन ही है, और मनुष्य इन्हीं बंधनों में उलझ जाता है। जबकि जो परम उद्देश्य है वो किसी भी बंधन को तोड़ देना है, यानी कि मोक्ष। क्योंकि आप चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे नरक में जाएं, जीवन चक्र में तो आप हैं ही, जीवन तो बार बार लेना ही पड़ेगा। या जन्म मरण का जो चक्र है उसमें आदमी घूमता ही रहता है, या उसमें जीव घूमता रहता है। कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जब भी तुम कोई काम करते हो उससे कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता है, या तो पाप या तो पुण्य। पाप मिलेगा तो नरक जाओगे, पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग जाओगे, और दोनों ही चीजें एक बंधन ही तो है। मनुष्य का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, ना स्वर्ग है ना सुख है। क्योंकि स्वर्ग और सुख दोनों ही बंधन है, ठीक है। जैसे नरक बंधन है वैसे स्वर्ग भी बंधन है। नरक की तो बात ही क्या करें, लेकिन स्वर्ग की भी बात करना उचित नहीं है, क्योंकि वो भी एक चक्र है जिसमें जीव घूमता रहता है, वो बार बार जन्म लेता है, या फिर एक बार से पाप और पुण्य के चक्कर में फंसकर फिर बार बार जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा और दुख भोगता रहेगा। तो इस सारे चक्कर से निकलने का जो तरीका है वो ये है कि कर्म बंधन लगे ही ना, वो प्राप्त हो ही ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है जब आप दोनों ही पक्षों को समान करके कर्म करते हो। अभी कृष्ण ने बताया ना कि तुमको लाभ हानि की चिंता नहीं करनी है, ठीक है, सुख और दुख की चिंता नहीं करनी है, इनको समान जानो, दोनों ही अवस्थाएं समान है, और यही सोचकर अपना काम करो, अपना युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप से या पुण्य से बच जाओगे। क्योंकि अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं कर रहे क्योंकि उनको शंका है कि ऐसा करने से उनको पाप लग जाएगा। तब कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम भेद कर रहे हो इसके अंदर सुख और दुख में, ठीक है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, या इसलिए तुम्हें पाप लग सकता है। लेकिन अगर तुम अपने आप को समान रखो हर स्थिति में तो तुम पाप और पुण्य के चक्कर से बच जाओगे। ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है जहां पर कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, इस समय कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म करके हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन अलग अलग तर्क देते हैं कृष्ण को। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से मेरा कल्याण नहीं होगा, कृष्ण कहते हैं युद्ध करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से दुख की प्राप्ति होगी, कृष्ण कहते हैं कि युद्ध ना करने से दुख की प्राप्ति होगी, यानी कि युद्ध करने से ही सुख की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से नरक जाना पड़ेगा, कृष्ण कहते हैं युद्ध नहीं किया तो नरक जाना पड़ेगा, युद्ध किया तो स्वर्ग जाओगे। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से धर्म का नाश हो जाएगा, कृष्ण कहते हैं कि युद्ध न करने से धर्म का नाश हो जाएगा। यानी कि जो अर्जुन के पूर्वाग्रह हैं उनको कृष्ण काटते जा रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से। जो अर्जुन सोचते हैं कृष्ण उसको तोड़ते जा रहे हैं। हम जो भी सोचते हैं हमें वो सही लगता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है, सत्य उससे विपरीत होता है। तो हमने यहां देखा कि कैसे अर्जुन के जो आग्रह हैं उनको कृष्ण ने काटा। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता कृष्ण, मैं तो भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। तो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे दिया। उद्धव ने भगवान से कहा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, तो कृष्ण ने कहा कि उत्तराखंड में जाकर तपस्या करो, और उनको वहां भेज दिया। यानी कि हम हमारी सोच के साथ, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, ये जो आग्रह है हमारे, उसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमें उनको त्यागना ही पड़ता है। यानी कि जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, ठीक है, जो हमने किसी तरह से बना ली, चाहे समाज से सीख लिया, परंपराओं से सीख लिया, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं सामाजिक उससे कुछ सीख लिया, या कैसे भी कुछ भी सीख लिया, हम उन्हीं के साथ जीना चाहते हैं, उन्हीं को ही सच मानते हैं। अगर आप देखें तो हम बस अपने ही विचारों को सच मानते हैं। कोई नया विचार सामने आ जाए तो हम एकदम से विरोध कर देते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जो सोच रहे हैं बस वही सही है।
अर्जुन का भी यही हाल था, लेकिन वो तो वहां कृष्ण खड़े थे क्योंकि उनके सामने चल नहीं सकती थी। वो हर बात को काट देते थे। अगर कृष्ण की जगह कोई और यही बात करता तो अर्जुन कभी ना मानता, लेकिन वो भगवान थे, इसलिए मानने की सिवा और कोई चारा भी नहीं था। और भगवान थे तो उनकी बातों में वो शक्ति भी थी, क्योंकि सत्य में शक्ति तो होती है। तो ये जो कुछ बिंदु हैं अति महत्वपूर्ण है कि हमें अगर जीवन को बदलना है तो जो हमारे विश्वास हैं, पहले से जो आग्रह हैं, उनको हमें त्यागना पड़ेगा। किसी नई संभावना के लिए अपने द्वार खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो नई संभावना सत्य की है। क्योंकि हमें लगता है हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो हम नहीं जानते हैं उसी को हमें जानना है। अब इस श्लोक का जो भाव है हम थोड़ा उसको भी समझते हैं। हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ये आम जनता के लिए है, आम लोगों के लिए है, सबके लिए है, जितने भी साधारण लोग भी हैं उनके लिए भी है। कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो घर बार छोड़ दो, संत बन जाओ, संन्यास ले लो, वैरागी जीवन जियो, एकांत में रहो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि व्यवहार और परमार्थ साथ साथ नहीं चल सकता, यानी कि आप कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो फिर अच्छा बुरा भी हो जाएगा, दोष पाप भी लगता रहेगा, तो ऐसे में ईश्वर नहीं मिलेगा। तो इसी का समाधान कृष्ण ने कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म और परमार्थ दोनों एक साथ चल सकते हैं, व्यवहार और परमार्थ साथ चल सकते हैं। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम बेस्ट है, घर में रहते हुए ही, समाज में रहते हुए ही आगे बढ़ना है और मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। अब देखिए कि युद्ध सबसे खराब स्थिति है, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध में भी मोक्ष मिल सकता है, तो फिर समाज और गृहस्थ जीवन तो बहुत ही उससे बेहतर स्थिति है। तो यहां रहते हुए ही, कर्म करते हुए ही मोक्ष को प्राप्त करना है, यह गीता ने सिखाया। गीता ने कर्म और योग को जोड़ दिया। कुछ शास्त्र कर्म और योग को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन गीता इनको जोड़ देती है। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में अगर योग स्थित हो जाए तो वही कौशल है, यानी कि कर्म को ऐसे करो कि मोक्ष मिल जाए। और इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को वही सीक्रेट बताया है कि कैसे कर्म करें, ऐसे करें कि उसका पाप दोष लगे ही ना, उसका पुण्य फल भी ना मिले। ठीक है, आपने जन कल्याण किया, आप कर्म करते जा रहे हैं, खूब काम कर रहे हो, खूब कर्म कर रहे हो, बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, उसी से मोक्ष मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, बस अपना काम करना है, खूब सारा काम करना है। अकर्मण्यता की तो बात ही नहीं हो रही, कुछ न करना भी तो अधर्म है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खुलेगा। और कृष्ण अर्जुन को जो भी बता रहे हैं, हम ये ना सोचें कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन समाज है। बस वहां अर्जुन है तो अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं। इसलिए जब भी हम गीता को पढ़ते हैं, हम ये ना सोचें कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कृष्ण हमें कह रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं। युद्ध एक प्रतीक है कि युद्ध करें या ना करें, ये अर्जुन के सामने समस्या है। ये हमें भी बताया जा रहा है कि जीवन एक युद्ध है, हर दिन एक नया युद्ध है, जहां आपको तय करना है कि करें या ना करें। चुनाव हमारे सामने हमेशा ही रहता है, हमें हमेशा चुनना पड़ता है। तो कैसे चुनाव करना है? कृष्ण बता रहे हैं कि भले ही तुम दुख प्राप्त कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो ना, तुम उसको करो। कई बार होता है कि हमें लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। भले ही हम लोगों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग तो हमें ही काट रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि करे ही ना। तो कृष्ण ने यहां पर यह संदेह भी दूर कर दिया कि भले ही तुम्हें दुख मिल रहा है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और तुम्हें करना ही चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फिर पाप हो जाएगा। तो जो जिंदगी के मुश्किल सवाल हैं उसके उत्तर इसी गीता में छिपे हुए हैं। हर प्रश्न का उत्तर इस गीता में हमें मिल जाता है। इसलिए ये जो श्लोक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और गीता जीवन में अगर नहीं पढ़ी तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा, बुढ़ापे में प्राण निकल नहीं रहे हैं और अब गीता पढ़ाई जा रही है कि बस अब तो प्राण कैसे भी निकले। सोचिए कि अगर उस समय भी व्यक्ति के प्राण छूट जाते हैं गीता सुनकर, तो जीवन रहते हुए भी अगर गीता पढ़ ली जाए
तो क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है कि बड़े ही ध्यान से, बड़े ही शांत मन के साथ सुनिए, खुद भी पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि ये श्लोक मन के भीतर स्थापित हो जाए। क्योंकि ये एक मात्र श्लोक नहीं है गीता का, ये कृष्ण के मुख से निकला हुआ मंत्र है। क्योंकि भगवान की श्री मुख से निकला है, इसलिए ये श्लोक मंत्र हो गया है, बार बार पढ़ने से सिद्ध हो जाता है। और अगर सोचिए ये सिद्ध हो गया, सुख आए चाहे दुख आए समान रहना है, ये सिद्धि हो गई, तो आप सिद्ध हो गए, आप बुद्ध हो गए, आप स्वयं को जान गए, फिर तो कुछ करना पड़ेगा ही नहीं। तो ये था हमारा आज का श्लोक। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में अर्जुन को और ज्यादा ज्ञान देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।